हमरा आर के एतऽ से 31 नंबर वार्ड छै, वहाँ के वार्ड कमिश्नर कुछ नहीं केलकै आज तक। आ ई आशीष रंजन बेचारा कुछो न छिए। उ हमरा आर के लाइट देलक या 5 गो 6 गो पोल देलकै या, लाइट जल रहल छै हमरा आर के, ओइ लाइट से हमरा के सुविधा है। पानी वार्ड को भ्रष्टाचार मुक्त करते हुए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को हर लोगों तक पहुंचाएंगे, आशीष रंजन। नगर निगम सहरसा का मतदान 9 जून को होना है। सभी प्रत्याशी चुनावी प्रचार प्रसार को रफ्तार पकड़ा रहे हैं। जनसंपर्क अभियान हो या अन्य किसी तरह से प्रचार प्रसार हो, प्रत्याशी पूरी जोर शोर से लगे हुए हैं, जनता से मिल रहे हैं और तरह तरह का वादा कर रहे हैं। सहरसा में पहली बार नगर निगम का चुनाव हो रहा है, जिसमें मेयर, उप मेयर और 46 वार्ड के वार्ड पार्षद प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वहीं नगर निगम सहरसा से वार्ड नंबर 31 से बतौर वार्ड पार्षद पद से आशीष रंजन चुनावी मैदान में है। वार्ड पार्षद प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क कर लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। लोगों ने कहा कि वार्ड में बहुत सारी परेशानी है, हम लोग वैसे लोगों को वार्ड का कमान देना चाहते हैं जो गरीबों का दुख दर्द सुनेंगे, वैसे लोगों को ही हम लोग चुनेंगे। यहाँ तो जीत मिलने के बाद कोई वापस देखने के लिए भी नहीं आता है। वहीं वार्ड पार्षद प्रत्याशी आशीष रंजन ने कहा कि लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जनता से हमारी अपील है कि बस एक मौका दे, बिना पद पर रहे पिछले कई वर्षों से जनता की सेवा कर रहा हूं और आगे भी सेवा कर उनके विश्वास पर खड़ा उतरूंगा। आप बतौर वार्ड पार्षद से चुनावी मैदान में है, क्या रोड मैप रहेगा, किस तरह से काम करेंगे अगर जनता का प्यार आशीर्वाद मिला? जी नमस्ते। रोड मैप रहेगा, सबसे पहला तो रहेगा जो आपको सफाई और रोशनी पर, जो कि नगर परिषद का है और उसको सिर्फ दुरुस्त करना मेरा रहेगा पहला। और जल निकासी जो है ना, पानी निकासी का बहुत ज़्यादा यहाँ मुद्दा है, उस पर रहेगा। और रोड पर रहेगा जल निकासी, चूँकि नाला नहीं बना है, जहाँ नाला बना भी है वो 1 साल के अंदर में टूट गया, तो जब टूट जाता है नाला तो फिर से उसको मरम्मत करवाना पड़ेगा। ढक्कन कमज़ोर दिया गया, वो सबको बनाना पड़ेगा। और कुछ बिचौलिया लोग जो पैसा उसा ठगी किए हैं, उन लोगों को, गरीब लोगों का पैसा वापस करवाते हुए उन लोगों के इंदिरा आवास ये सब दिलवाना मेरा पहला रहेगा। जो भी सरकारी योजना है उसको मैं धरातल पर लाना चाहता हूँ। लगातार आपके वार्ड में पड़ताल किया जा रहा है, देखा जा रहा है जल जमाव की भी समस्या से लोग परेशान हैं और सड़क की हालत जर्जर है, इस पे क्या कहेंगे, इन मुद्दों पे कैसे काम करेंगे आप? सड़क जो है आपको पता ही है, 17-18 वर्षों से आपको भगवान लाल गोला से लेकर के गंगजिला चौक तक जाता है, रहमान चौक होते हुए वो सड़क आज तक नहीं बना। हम 18 वर्षों से देख रहे हैं, उससे पहले से नहीं बना हो। आपको मीरा सिनेमा से होते हुए आपको जी रोड जाती है रहमान चौक तरफ, वो भी रोड लगभग 17-18 वर्षों से हम देख रहे हैं नहीं बना है। नाला का जो है उसमें हम लोग 2016 में जब ये किए थे, हम लोग आंदोलन किए थे एक बिहार विकास मोर्चा के बैनर तले, उसमें हम लोग पर FIR भी हुआ और उसका फल मिला। जो 17 में कच्ची नाली और 18 में बुडको के द्वारा नाला बनाया गया, तो जल निकासी का तो वहाँ समस्या दूर हो गया। लेकिन सड़क जो है ना, आज के डेट में आप यदि स्टेशन से कोई रिक्शा वाले को खोजिएगा तो रिक्शा वाले तक नहीं जाते हैं। अगर आपकी जीत होती है तो वार्ड में किस तरह से काम करेंगे, क्या सपना है, वार्ड को कैसा देखना चाहते हैं? हम तो अपने वार्ड को चाहेंगे, जो 46 वार्ड है शहर में, उसमें मेरा 1 नंबर में वार्ड रहे। चूँकि मेरा जो वार्ड है वो शहर के बीचों बीच है, यदि कहिए तो सहरसा के धड़कन है, ये नगर निगम का धड़कन है ये वार्ड। तो धड़कन धड़कते रहना चाहिए और लोगों को लगे, इसको देख करके लोगों को लगे नहीं इसमें एक ऊर्जावान आदमी है, और मेरे देखा देखी में ही सही अगल बगल के वार्ड में काम हो। चुनावी मौसम है, अभी बहुत सारे प्रत्याशी वादा कर रहे हैं लोगों से, आप भी वादा कर रहे हैं, इस वार्ड से और भी कई प्रत्याशी खड़े हैं, आप पे लोग विश्वास कैसे करेंगे? मैंने 2 वर्षों से लगातार 2 वर्षों से इस वार्ड के लिए, सिर्फ मैं पहले से काम कर रहा था, लेकिन 2 वर्षों से सिर्फ अपने वार्ड के लिए काम किया। और मैं अभी तक कहीं वादा करने नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ जो काम किया हूँ उसको बांट रहा हूँ एक दूसरे में। जो जान रहे हैं लोग, मैंने करवाया तो लोग जान रहे हैं, और जो पद पर थे वो नहीं किए हैं, उसकी विफलता है। और वो आज यदि फिर से दोबारा बोल रहे हैं जब मैं फिर 5 साल मिले तो मैं कर लूँगा, तो वो मान लीजिए अब कौन सच्चा है कौन झूठा है पब्लिक सब जान रही है, और सारा चीज़ उन पर निर्भर है। वार्ड वासियों से क्या अपील करना चाहिए? मैं तो बस इतना अपील करना चाहूँगा, मैं जो भी काम किया हूँ दिल से किया हूँ। यदि आप लोगों को लगे जो दिल से किया हूँ तो आप लोग मुझे मत दे करके आशीर्वाद दें। यदि लगे जो नहीं मेरा दिखावा है या काम नहीं किए हैं, तो आपको जो, हम 4 कैंडिडेट है अभी, चारों में जो आपको अच्छा लगे आप उनको चुन सकते हैं। क्या नाम हो आपका? आशीष रंजन। किस पद से चुनाव लड़ रहे हैं? वार्ड पार्षद पद। चुनाव चिन्ह कलम दबात छाप है 1 नंबर में, वार्ड नंबर 31-31। बताइए, आप लोगों के वार्ड में किस तरह की समस्या है अभी?
पानी रोड जो है नलकूप रोड, उसमें पानी बारिश महीना में हो जाते हैं, बहुत पानी। मैंने कार हुआ, स्कॉर्पियो हुआ, कुछ भी जाते हैं मेरे सामान पर पड़ जाते हैं। आपके वार्ड में किस किस तरह का काम हुआ है विकास का? हमारे वार्ड में कोनो विकास का काम नहीं हुआ है। 5 साल गुजर गए, हाँ, काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ। किस तरह की समस्या है कि किस तरह का काम अभी तक नहीं हुआ आपके वार्ड में? नाला नहीं बना हुआ है, आगे में सबके आगे में ईटा सोलिंग कर दिया। बताइए। सोलिंग कर दिया हमारे आगे में, मैंने धूल उल उड़ते रहता है। आशीष रंजन जो है पूरा मैंने लाइट उइट लगा दिया, इंजोर के कोई कमी नहीं है। कौन है आशीष रंजन? वार्ड में अभी खड़ा हुआ है जो भागवत कथा कराए। वो तो वार्ड पार्षद नहीं है, अभी जीते भी नहीं हैं, काम अभी कर रहे हैं। हाँ, काम कर रहे हैं। कब से काम कर रहे हैं वो बहुत दिन से कर रहे हैं। किस किस तरह का काम किए हैं वो वार्ड में आपके? लाइट फाइट का, और किसी को मैंने यहाँ कोना पर ट्रेनिंग लेने में कोई एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, उसको उठा के ले जाना, हॉस्पिटल पहुँचाना, हम भी पहुँचाते हैं। लोगों का सेवा कर रहे हैं। हाँ, हम भी करते हैं। आपको क्या, आप किस तरह का काम चाहते हैं वार्ड में कि किस तरह का काम हो आपके वार्ड में? अच्छा हो, विकास हो, सबके भला हो, हमरो भला हो। क्या नाम हुआ आपका? जयमनी देवी, वार्ड नंबर 31। बताइए, वार्ड में किस तरह की समस्या है आपकी? हमारे वार्ड में पहले तो हम सरकारी जमीन रेल पर बसे हुए हैं बरसों से, और हमारे जो वर्तमान प्रतिनिधि जो हमारे वार्ड पार्षद टीपू झा जी बने, उसमें हम लोगों को जो सुविधा बताया गया था पहले हम जीतेंगे तो हम ये सब आपकी ज़मीन वाली समस्या, ज़मीन सरकार का प्रावधान जो है 3 डिसमिल वो मुहैया करवाएंगे। उसके बाद आपके साथ जो नगर परिषद सफाई कर्मियों का जो वर्षों से 85 से लेकर अभी तक किसी का बहाली नहीं हो चुका है, उस भी करवाएंगे। साथ साथ जितना सरकारी योजना के तहत जो आप लोगों का सुविधा है, हम टोटल चीज़ दिलवाएंगे। यह शपथ के साथ वो बोले, हम लोग उनको ताहे दिल से वोट दे दिए। वोट देने के बाद फिर कभी झांकने, हमारे पास बिजली की सुविधा है या नहीं उसको देखने वाला टीपू झा नहीं रहे। हमारी क्या योजना सरकार से है, वृद्धा पेंशन है, मृत्यु वाला पेंशन है, और सुविधा है जितना हमको याद नहीं है, उतनी सारी सुविधा में कोई नो बराबर रहा। बाद में ज़मीन वाली बात आई, वो कहा कि हम कहाँ से देंगे। पहले वाला जो पार्षद थे, वार्ड पार्षद, वो जो हो आपको कहे तो वो कुछ भी नहीं कि आप हमसे जो सत्ता पर पछाड़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे। कुछ सुविधा हमको नहीं मिले। वर्तमान उस रोज से, जिस रोज से अपने शपथ ग्रहण लिए वार्ड पार्षद का, आज तक हमको देखने के लिए चाहे बिजली सुविधा हो या हमारी ज़मीन की जो पानी में दहा रहे थे उस समय भी हमें कोई सुविधा, अन्यथा कोई सुविधा हमको नहीं उपलब्ध करा सके। आपके वार्ड में कोई तरह की सुविधा नहीं दी गई है? नहीं दी गई। किस तरह की से काम चाहते हैं कि वार्ड में आपके हो? हम तो ये बराबर यहाँ तो वर्षों से, कई वर्षों से हम लोग गुजारिश, हम लोग वर्तमान में जो युवक लोग हैं, हम लोग हैं, हम तो यहीं पैदा हुए हैं। अभी तक हमको किसी तरह की सुविधा नहीं मिली है किसी से। ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं? हमारा प्रत्याशी वो हो जो हम महादलित परिवारों का जो सारी सुविधाएं, जैसे हमारी जटिल समस्या है, यह सरकार की प्रावधान जो है कुछ 30 डिसमिल ज़मीन दिलाने का, वृद्धा पेंशन का, इंदिरा आवास का, इंदिरा सुलभ शौचालय का, यह सब सुविधा चाहते चाहते हम लोग व्यस्त हैं। मेरा नाम है रामचंद्र मल्लिक।